हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आदित्य वज्र ब्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में कि न्यू वैकेंसी कब आएगी, इसके प्रिपरेशन किस तरह किया जाएगा, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, उसके बाद फिर और रनिंग क्या होती है, गोला कितना फेंका जाता है और हाई जंप क्या लिया जाता है, और ख़ासकर लड़की का वेट क्या है, एज काउंट कब से होगा, सैलरी क्या मिलेगी, ये सब सारे बारे में हम लोग बात करने वाला, डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं कोई भी अपडेट या कोई भी जॉब से संबंधित कोई भी जानकारी लेकर आऊँ तो आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोगों की जानकारी मिले। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम बात करते हैं। तो अभी बहुत ही बड़े लेवल पे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है वो 12,000 समथिंग भर्ती आने वाली है। ये 12,000 वैकेंसी कब आएगी? तो आपको नवंबर में ही ये आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग जितने शिद्दत से मेहनत कर रहे थे, जितने मन लगाकर जितना भी मेहनत आप लगा रहे थे, ज़ोर से उसे करें, ठीक है? क्योंकि अब की वर्दी हमारी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि बुक्स कौन कौन से पढ़ने चाहिए। तो अभी प्रिपरेशन यदि आप इंटर क्वालिफाई करके आप न्यू मतलब कंपटीशन लाइन में यदि कदम आप रखे ही होंगे तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि आप बेसिक बेसिक पढ़ाई कीजिए, ठीक है? बेसिक आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका बेस यदि मजबूत होगा उसके बाद प्रिपरेशन करने में आसान लगेगा और मन भी लगेगा। यदि आप हार्ड लेवल का तैयारी करने लगते हैं, उसके बाद कहीं पे भी आपको रुकावट मिलती है या फिर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको फिर लगेगा कि यार बेकार है, ये है वो है, लमसम जो भी लगेगा, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनिए। तो बेसिकली कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जीके जीएस के लिए आप यदि कुछ जीके जीएस के बारे में मतलब कुछ जानकारी आपको लेनी है तो स्पीडी आप ले लीजिए, कोई भी प्रकाशन का जो आपको समझ में आए, ठीक है? आपको हम यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, इस तरह से आप जीके जीएस के ले लीजिए। आपको एक जीके का अलग आएगा, जीएस का अलग आएगा, ये स्पीडी आप ले लीजिएगा और डेली आप चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, उसको आप पढ़िए और रिवीजन भी कीजिए। मतलब आप जितना पढ़े एक सप्ताह में, उसके बाद एक दिन एक ऐसा बना लीजिए कि हाँ आज मैंने इतना इतना पढ़ा है, और एक सप्ताह में आप जितना भी पढ़ा है एक दिन आप उसको निकालिए कि हाँ एक सप्ताह में इतना मैंने पढ़ा है, तो इसको हम कितना याद कर पाया, कितना मैं समझ पाया, वो एक दिन आप खुद से ही टेस्ट लीजिए, ठीक है? जब तक आप अपने आप का टेस्ट नहीं लीजिएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस लेवल से या फिर किस माइंड से हम आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई पे। तो हम बात कर लिए कि जीके जीएस में जो जो है विज्ञान का कुछ आपको मिल जाएगी उसमें जीएस में, और जीके जीएस जीके में हो जाएगा कि आपको सामाजिक तौर पे जो भी होगी जानकारी वो मिल जाएगी। और इसके बाद यदि ये समझ में आ रहा, स्पीडी के सारी जानकारी आपको समझ में आ रही है, आप अच्छे तरीके से उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अब उसके बाद थोड़ा सा लेवल आप बढ़ाइए तो लूसेंट ले लीजिएगा। लूसेंट के चैप्टर बाय चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद टेस्ट अपने आप से ही लीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या इसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, ठीक है? और हम बात करते हैं कि मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है? मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, तो मैथ में भी आप बेसिकली तैयार कीजिए, ठीक है? बेसिक में है कि आप सबसे पहले कोई भी आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो बेसिक रूप से ही, मतलब धीरे धीरे लेवल आप धीरे धीरे बढ़ाइएगा तो और मज़ा आएगा। यदि आप कोई गेम खेलते हैं, आपको हम बात करते हैं कि यदि कोई आप गेम खेलते हैं तो आप फर्स्ट लेवल पे आते होंगे जिस टाइम, तो आपको खेलने में बहुत मज़ा आता होगा, फिर थोड़ा सा आप लेवल ऊपर आते होंगे तो उसके बाद खेलते हैं तो और मज़ा आता है। वैसा ही धीरे धीरे यदि लेवल आप
करते ही जाते हैं, जैसे ही अपर होते जाते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा हार्ड आने लगता है, तो वो भी आपको खेलने में मज़ा आता होगा। इसी तरह है कि आप लेवल को अप कीजिए, ठीक है। अभी आप स्ट्रांग है, आपको सब चीज़ से मतलब बोलता है कि मतलब फर्स्ट सीढ़ी पे आप पैर रखिए, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे करते करते आप ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हम अपने लिए हम बात बोल रहे हैं कि हम प्रिपरेशन किए थे जब से फर्स्ट टाइम जब हम कंपटीशन लाइन में कदम रखे थे, उस टाइम मैंने आर एस अग्रवाल की एक बुक आती थी मैथ का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ होता है, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ रहता है। तो आप आर एस अग्रवाल का कोई है आपके पास, नहीं है भी तो आप मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आर एस अग्रवाल का बुक है, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का भी यही बात है, लेवल बाय लेवल आप रीजनिंग को ट्राई कीजिए। यदि आप हार्ड लेवल एक बार में ही ट्राई कीजिएगा ना, तो रीजनिंग इतना घुमाओ, आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यदि आपको लेवल बाय लेवल कीजिएगा, बेसिकली मतलब एक कदम रखिए, फिर सेकेंड कदम रखेंगे, फिर थर्ड कदम रखेंगे, तो उसमें है ना आपको समझने के लिए मिलेगा, और बहुत अच्छे से मतलब उस रीजनिंग को आप बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी आप रीजनिंग बुक उठा लीजिए जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे। वैसे मैं सारा का स्क्रीन पे आपको दे ही रहा हूँ, देख लीजिएगा। चलिए अब हिंदी में क्या पढ़ना है, तो हिंदी में आपको क्या मिलता है बिहार पुलिस में, तो हिंदी में क्या होता है कि सारांश मिलती है, ठीक है। फिर शुद्धि, शुद्ध अशुद्ध करना होता है, क्या गलत है क्या सही है। फिर आपको कुछ व्याकरण उसमें मिलता है, तो ये सब आपको हिंदी में पढ़ना होगा। चलिए यही हम बात कर ले इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना होगा। इंग्लिश में हम बात करेंगे तो ये ग्रामर, ग्रामर भी आपको पढ़िए, ठीक है। उसमें भी है कि कुछ आपको रॉन्ग वर्ड्स लिख दिए जाएंगे, उसको आपको सही करना है, कुछ वर्ड्स आपको छांटना होगा, ऐसा ही करके आपको सारा उसमें मिलेगा। ज़्यादा ये 5 से 10 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश मिला के देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको जीके जीएस से मिलेगी, उसके बाद मैथ से मिलेगी, उसके बाद 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग से मिलेगी। तो ऐसा ही करके आपको 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, ये 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो आपको 90 प्लस आप क्रॉस करेंगे। चलिए चाहता हूँ कि आप लोग भी समझ रहे होंगे। यदि आप समझ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं कि यदि आपका रिटेन कंप्लीट हो गया तो रनिंग, फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे। तो इसमें फिजिकल की तैयारी होती है बॉयज़ के लिए 1600 मीटर, ठीक है, जिसमें आपको 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद लड़कियों के लिए होती है 1000 मीटर, जो कि आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। आपको पूरा स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखने के लिए मिल जाएगा कि कितना मिनट में कितना मार्क्स मिलता है, कितना मिनट में कितना मार्क्स मिलता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के दोनों के लिए। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं। यदि आप देख लिए तो कंटिन्यू बने रहें। चलिए रनिंग के हो गए, हम गोला की बात करते हैं। तो गोला का जो है मिनिमम यदि आपको 16 फीट, ठीक है, मिनिमम यही समथिंग 16 फीट से आप यदि ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलता है, ठीक है। और हाँ, 16 फीट से आप ज़्यादा फेंकते हैं तो वो आपको 9 अंक मिलता है, जो कि बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए 12 फीट, उसमें भी आपको 9 अंक मिलेगा। तो गोला में है कि आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा, मिनिमम आपको 16 फीट ही फेंकना होता है, उससे ज़्यादा आप फेंकिएगा। यदि 16 फीट से आप कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है कि आप 12 फीट या 12 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। यदि आप 12 फीट से कम फेंकते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मैक्सिमम कितना फेंकना होता है, तो मैक्सिमम बॉयज़ के लिए 20 फीट फेंकना होता है, जिसमें 25 अंक आपको मिलते हैं गोला में। और गर्ल्स के लिए है कि 16 फीट आपको फेंकना होता है, जिसमें 25 अंक आपको मिलते हैं।
चलिए हाई जंप की हम बात कर लें। तो हाई जंप में है कि बॉयज़ के लिए मिनिमम आपको 4 फीट, बॉयज़ के लिए मिनिमम आपको 4 फीट जंप लगाना होता है। ठीक है, यदि आप 4 फीट से कम जंप लगाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और वही बात गर्ल्स की, तो आपको 3 फीट जंप लगाना होता है, 3 फीट से ऊपर लगाना होता है। यदि आप 3 फीट से नीचे करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यदि मैक्सिमम आपको हाई जंप लगाना है तो आपको 5 फीट बॉयज़ के लिए, जिसमें आपको 25 अंक मिलते हैं, और गर्ल्स के लिए है कि 4 फीट, जिसमें आपको 25 अंक मिलते हैं। चलिए कि हाइट, हाइट का हम बात करते हैं बॉयज़ के लिए। तो हाइट एक समानांतर एक 65 होता है। ठीक है, आपको SC ST OBC ये सब सारा का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा, क्योंकि हम टोटल का काउंट करके आपको नहीं बता रहे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं स्क्रीन पे ही दे दे रहा हूँ आपको। और ये स्क्रीन पे ही आप देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज हाइट क्या होगी। गर्ल्स का भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप गर्ल्स का भी देख लीजिए। चलिए गर्ल्स का, क्योंकि बॉयज़ का है जो चेस्ट अप लिया जाता है और गर्ल्स का नहीं लिया जाता है, तो गर्ल्स का इस पिछले बार से कुछ निकाला गया है कि उसका वेट एक निर्धारित कर दिया है। जो गर्ल्स हो 48 केजी है या 48 केजी प्लस है, उसको ही क्वालिफाई किया जाएगा, वरना उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। चलिए एज काउंट करते हैं। तो एज काउंट का मतलब होता है कि आपको का फॉर्म जब आप भरने के लिए जाएंगे तो कितना मतलब आपका एज होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आप इस मतलब क्या बोलता है कि जॉब में आने के लिए आपका एक लिमिट एज जो है वो आपका पूरा हो गया है कि नहीं, वो आपको पूछता है। ठीक है, तो मिनिमम मिनिमम 18 वर्ष होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये समथिंग 2022 चल रही है, तो अभी 2004 से आपका जो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2004 हो गया समथिंग, उसका एज लगभग पूरा हो गया होगा। तो 2004 वाले भी आप वैकेंसी आप फिल कर सकते हैं, यदि आप इंटर क्वालिफाई कर चुके होंगे तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम कि सैलरी आपको क्या मिलती है। यदि आप ज्वाइन कर लिए, उसके बाद आपको सैलरी क्या मिलती है। तो सैलरी इसका जो बिहार पुलिस का जो है वो पे ग्रेड है 21,700। ठीक है दोस्तों, ऐसे हाउस का, हेल्थ का, ये सब सारे का अलाउंस मिला के समथिंग 30+ हो जाता है सैलरी। ठीक है, और वैसे फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात हम करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जैसा पॉपुलेशन है, जैसा मार्केट है, उस हिसाब से आपको सैलरी ज़्यादा या कम देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो 30,000 से लेकर 40,000 आपको देखने के लिए मिलेगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपकी सारी जानकारी, हम जो भी आपको डाउट होगी वो सारा मैं आपको बता दिया है। यदि आपको इसके बाद भी आपको कोई भी, यदि आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को लास्ट में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और यदि आपको तैयारी करनी है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाकर वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे कांटेक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर होगा, आप जाकर वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।